अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। बारामूला के मालवान इलाके में कुरेज झड़प, 2 अस्करियत पसंद व जाबहक महलूकीन में लश्कर का कमांडर यूसुफ कांतरो भी शामिल। IG कश्मीर ने की है तौसीक। NIA ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे में अहम रोल अदा किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी की यौम तासीस पर अमित शाह का खिताब, एजेंसी की खिदमात को खूब सराहा गया। जम्मू और कश्मीर में CBI की छापामार कार्रवाई, रिश्वत की पेशकश के मामले पर सीनियर सरकारी ओहदेदारों से की गई पूछताछ। कौमी कमीशन बराए अक़लियती उमूर की सरबराह के 4 रोज़ा दौरे का आज हुआ इख्तिताम। जम्मू कश्मीर में अक़लियतों के मुख्तलिफ उमूर पर मरकज़ को पेश की जाएगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल किया जाए और इंतखाबात करवाए जाए, अपनी पार्टी तर्जुमान जावेद बेग का हुकूमत से मुतालबा। बांडीपुरा BJP के जिले सदर और सरपंच पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। एक कैदी की रिहाई के लिए ₹1 रिश्वत तलब करने का लगाया गया है इल्जाम। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी, शदीद गर्मी से लोगों को मिली राहत। पुलवामा और अनंतनाग में ज़ालाबारी से मेवाबाद को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर में आज बनाया गया यौमुल अर्ज़, शजरकारी पर दिया गया है जोर। बढ़ेंगे अहम और तफसीली खबरों की जानिब। बारामूला में आज पेश आया कुरेज झड़प पे 2 अस्करियत पसंद जाबाहक हो गए और 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। बारामूला के मालवान इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद आज फोर्सेस की जानिब से बारामूला के मालवान इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान शदीद तरीन फायरिंग का तबादला अमल में आया, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। महलूक अस्करियत पसंदों में अस्करी तंजीम लश्कर का कमांडर यूसुफ कांतरो और इसका साथी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 5 सिक्योरिटी एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और IG कश्मीर विजय कुमार ने बारामूला मालवान इनकाउंटर में लश्कर कमांडर यूसुफ कांतरो के मारे जाने की तौसीक की है। IG कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि बारामूला मालवान में पेश आई झड़प में मारा गया लश्कर कमांडर यूसुफ कांतरो जिले बडगाम में एक SPO और उनके भाई के हालिया हलाकत में मुलविस रहा है। IGP ने अपने ट्वीट में कहा है कि बारामूला इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का आला कमांडर यूसुफ कांतरो मारा गया है। यूसुफ कांतरो जिले बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक SPO और इसके भाई, फौजी जवान और दीगर कई हलाकत खेज हमलों में मुलविस रहा है।
और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने मुल्क और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे में अपना अहम रोल अदा किया है। NIA ने मरकज़ की मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ तयशुदा हदफ को हासिल करने में पूरा ताउन किया। अमित शाह का कहना है कि मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने के लिए NIA को वो इख्तियारात दिए हैं जो इन्हें पहले फराहम नहीं किए गए थे और आइंदा के लिए भी मोदी सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ NIA को किसी भी तरह के ताउन की फराहमी के लिए पूरी तरह पुरज़म है। आज नई दिल्ली में NIA की यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसे मुखातिब किया है। अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के जड़ से सफाई के लिए दहशतगर्दी के लिए की जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाना ज़रूरी था और NIA ने यह किरदार बेहतरीन तरीके से अदा किया। एजेंसी ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए की जाने वाली फंडिंग के 105 मामले दर्ज किए और इसके जरिए दहशतगर्दी पर रोक लगाई। NIA ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को ताउन फराहम करने वाले OGWs के खिलाफ भी कामयाब कार्रवाइयां अंजाम दी। NIA को विश्व की अन्य शक्तिशाली एजेंसी के रूप में विकसित करने के लिए, उसका पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए 2 विशेषज्ञों के एक सेल की भी स्थापना की गई है। अनेक प्रकार के कठिन क्षेत्रों में NIA ने विगत 7 सालों में बहुत अच्छा काम किया। मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ना एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। और वो अगर उखाड़ कर फेंकना है तो टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 और 19 में NIA ने टेरर फंडिंग के जो मामले रजिस्टर किए, उन्होंने, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में बहुत बड़ा सहायता किया है। टेरर फंडिंग पर आज तक हमारी एजेंसियों ने उनके अलग अलग तरीकों पर, निर्दोष दिखते तरीकों पर कभी भी आघात नहीं किया था। पहली बार 18 और 19 में NIA ने जो केस रजिस्टर किए, इसके कारण आज उनको पैसा मुहैया कराने वाले सरल रास्ते नहीं बचे हैं। हो सकता है कि किसी भी दुश्मन को समाप्त न कर पाए, मगर उसके रास्ते में दखल तो दे ही सकते हैं, उनका रास्ता दुष्कर तो बना ही सकते हैं। और ये काम NIA ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर जो होते थे, उसके अभी 2021-22 में ढेर सारे केस NIA ने रजिस्टर किए हैं और उनके स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। CBI ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर के एक सीनियर IAS ओहदेदार की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुबैना रिश्वत की पेशकश के इल्जामात में एजेंसी की तरफ से तहकीकात की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक CBI ने सीनियर IAS ओहदेदार नवीन चौधरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत पैदावार और किसानों की बहबूद के महकमे के घर पर छापामार कार्रवाई की। चुनाव वैली प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साबिक अफसरान की रिहाइशगाहों और मुंबई, नई दिल्ली, बिहार और जम्मू में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मरकज पर भी CBI की जानिब से छापे मारे गए हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बदउनवानी के एक मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद CBI की जानिब से ये कार्रवाई शुरू की गई है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हालिया दिनों ये दावा किया था कि उन्हें अपने दौरे इख्तिदार में जम्मू कश्मीर के 2 फाइल्स क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसको इन्होंने मुस्तरद किया था। और कौमी कमीशन बराए अक़लियती उमूर के सरबराह सैयद शहजादी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि 18 से 21 अप्रैल के दरमियान उनका दौरा कश्मीर रहेगा और जिसके दौरान तालीमी इदारों, मजहबी मुक़द्दस मकामात का दौरा किया गया है।
साथ ही कहा कि 4 रोज़ा दौरे के दौरान मजहबी उमूर से मुतालिक इजलास भी मुनक़िद किए गए। इस मौके पर सिखों को जम्मू कश्मीर में अक़लियतों का मौक़िफ़ फ़राहम करने के मुतालबे का जायज़ा लिया गया है, जिसके लिए कमीशन मरकज़ से सिफारिश करेगा। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया गया और इससे मुतालिक मरकज़ी हुकूमत को कमीशन की सिफारिशात पेश करेगा। दिल्ली की जहांगीरपुरी में अक़लियतों के इमलाक को मुनहदिम किए जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर इन्होंने कहा कि कमीशन ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में इंहिदामी कार्रवाई का नोटिस लिया है। अगर कुछ गलत हुआ है तो कमीशन इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। 18 तारीख को हम यहाँ आए थे कश्मीर की विजिट पर और 21 तारीख तक हमारा विजिट रहा है। एक ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियल रिलीजियस मीटिंग की है, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग की है वेरियस डिपार्टमेंट से। उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए, कुछ स्कूल्स को विजिट किया, हजरत बाल दादा को विजिट किया और कुछ ज़्यादा समय बिताना था यहाँ पर, लेकिन कल हमारा कोर्ट का हियरिंग है, इस वजह से आज एक टूर का ये जो विजिटिंग यहाँ से पूरा हो रहा है। और हमने जो एक्चुअली सेंट्रल ने कश्मीर के लिए स्पेशल ये जो हमारे 2021-22 का है और कुछ विषय पर हमने जब बात की थी रिलीजियस मीटिंग में तो कुछ मसले आए थे, उस विषय पर हमने सरकार से यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बात की है इस विषय पर। खास करके माइनॉरिटियों को जो सिख माइनॉरिटी है यहाँ पर उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, इस विषय पर हमने यहीं पर नहीं, ये मसला बिहार में भी हमने देखा है। तो हमने NCM से पूरे ऑल स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि मैं सिखों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे। और कुछ वाटर का वगैरह प्रॉब्लम था, हमने बताया है उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए। और मीटिंग ठीक रही और कुछ और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे तो उसका फायदा लोगों को तक पहुंचेगा। अभी तो सब ठीक है। दरगाह को विजिट करे थे, अच्छा दिखा और बाहर के लोगों से भी बात किया, जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनसे भी बात की है, अच्छा दिखा। अब हमारा माइनॉरिटी कमीशन विजिट किया है हमारे चेयरमैन साहब ने और बाकी के मेंबर में। हम जो रिपोर्ट है सरकार को सौंपेंगे और जो जिसका गलत है उसको पनिशमेंट करने के लिए ज़रूर रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर ऐसा होता है तो माइनॉरिटी कमीशन डेफिनेटली रिस्पॉन्स होगा। नहीं, देखिए मैं तो यहाँ पर हूँ, कश्मीर टूर में थी मैं। जो हुआ है हमारे चेयरमैन साहब गए हैं, साथ में कमीशन पूरा विजिट किया है हमारा और इसकी रिपोर्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्र को भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। अगर हमको लगता है कहीं पर इस पर एक्शन लेना चाहे तो ज़रूर हम रिकमेंड करेंगे एक्शन लेने। नहीं, अभी तो मैंने जम्मू में नहीं गए, हमारा यहीं कश्मीर का पहला टूर है। जब अगर हम वहाँ विजिट करेंगे और ऐसी समस्या आएंगी तो इस पर हम ज़रूर कहाँ पर क्या बोलना है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिकमेंड करना है या सेंट्रल को करना है तो हम जरूर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमको भी फ्लाइट टाइम हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट कश्मीर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है, ये तो जन्नत का नज़ारा है। लेकिन हमको इतना, ये तो क्या कहते हैं ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसको बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे ना, ये वाकई में बहुत तरक्की करेंगे, हमारी बहुत तरक्की होंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। और अपनी पार्टी तर्जुमान जावेद हसन बेग ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर का रियासती मौक़िफ़ बहाल किया जाए। जावेद हसन बेग ने जम्मू कश्मीर के सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया है। जावेद बेग ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अपील की कि वो जल्द कश्मीर के डेलीवेजर्स के लिए अपने मुजव्विज़ा दौरे में ऐलान करें। अपनी पार्टी लीडर जावेद हसन बेग ने आज बारहमुला में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात की, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल और मौज़ूआत पर पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा। सियासी सतह पर हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस अपने आखिरी अयाम में दाखिल हो चुका है। हमें उम्मीद है कि अब चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट शाया हो जाएगी। उसके बाद हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए और अवाम की अमंग का एहतराम करते हुए जल्द अज जल्द रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए। साफ और शफाफ इलेक्शन इस हुकूमत से तवक्का की है, हमारी तवक्का है। दूसरा, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है
कि स्टेटहुड के हवाले से उनकी एक खुद की स्टेटमेंट भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट भी है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अगर स्टेटहुड इलेक्शन से पहले बहाल हो जाती तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम होता। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो जितने भी कैदी इस वक्त जेल में बंद हैं, जेलों में बंद हैं कश्मीर में जो अमल के डिविडेंड्स हैं अब ये उन तक भी पहुंचने चाहिए। हम गुजारिश करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो उनका ये दौरा है, इस दौरे के बाद यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं उन डेली वेजर्स को राहत मिलेगी। गवर्नमेंट कोई फैसला करेगी। यहाँ 60-70 हज़ार डेली वेजर है जिनकी मेहनत की वजह से सर्दियों में, गर्मियों में पावर हो, ये पानी हो, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से हम तक पहुँचता है। इसी तरह HDF पर हॉस्पिटल्स को चलाते हैं इस वक्त HDF एम्प्लॉइज। हमारी गुजारिश है मौजूदा सरकार से वो HDF एम्प्लॉइज को भी डेली वेजर समझकर इनको भी उसी तरह परमानेंट करने का सोचे जिस तरह से वो बाकी डेली वेजर्स को परमानेंट करने का सोचते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्र। कैदी की रिहाई के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत तलब करने के इल्जाम पर पुलिस ने बांडीपुरा में बीजेपी के जिला सदर और मकामी सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी बांडीपुरा के जिला सदर अब्दुर्रहमान टिकरी पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने साथी सरपंच मुश्ताक अहमद के जरिए जेल में महरूस आकिब खुर्शीद को रिहा करवाने के लिए कैदी की बहन खातून अंजुम खुर्शीद से 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत तलब की। ताहम पुलिस ने इस जिम्मन में रिश्वत सतानी और धोखाधड़ी की दफात आयद करते हुए मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन से रकम भी बरामद की गई और पेशगी जमानत के तहत इनसे पूछताछ के बाद इन्हें रिहा किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। शदीद तरीन गर्मी के दौरान होने वाली बारिश और हल्की बर्फबारी ने वादी कश्मीर में लोगों को काफी राहत पहुंचाई और लोगों को काफी मसरूर देखा गया। श्रीनगर, गांदरबल, सोनामर्ग, जोजिला, मिनीमर्ग और गगनगिर पंचतरीन में मौसलाधार बारिश हुई है और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं है। वादी में 22 अप्रैल को भी हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्को है। साथ ही कहा कि इस दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, ज़ालाबारी और तेज हवाएं चलने के इम्कानात हैं। इतलात के मुताबिक वादी गुरेज, मढ़ल, सोनामर्ग और शहर आफाक सियाती मकाम गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि जोजिला में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कश्मीर के बशमूल पूंछ और पिरपंचाल के इलाकों में भी जुमेरात के रोज बारिश हुई और पहाड़ी हिस्सों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लाख लाख शुक्र है कि शदीद गर्मियों के बाद एक बार फिर से यहाँ पर मौसम में तब्दीली आई है। गुज़िश्ता शब से बूंदाबांदी हो रही है और हवाएं भी बेहतरीन चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी राहत मिली है। यकीनी तौर पर वो लोग जो रोज़े से हैं उनको बड़ी इस शिद्दत की गर्मी में बड़ा सहारा मिला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसके अलावा भी क्योंकि मौसम तब्दील है, लोगों की फसलों का मौसम है और उनको भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पर बारिशें वगैरह नहीं हो रही थी। अब जब ये बारिशें हुई हैं इसकी वजह से ज़राअत जो है उस बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को। और सरहदी जिले कुपवाड़ा के मढ़ल और टंगढार में होने वाली बर्फबारी के बाद यहाँ मौसम अक्सर तब्दील होकर रह गया है। मढ़ल और टंगढार में होने वाली बर्फबारी का इस मरतबा ट्रैफिक निज़ाम कोई खास असर नहीं देखा गया, बल्कि ट्रैफिक को अहम शाहराहों पर बदस्तूर जारी रखा गया है।
और दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों में शदीद ज़ालाबारी के नतीजे में खड़ी फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। जुमेरात की सुबह करीब 10 बजे पुलवामा और अनंतनाग के डोरो इलाके में ज़ालाबारी के नतीजे में खड़ी फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा, जिसकी तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के गडर, करीमाबाद, नेवा, इंदन में शदीद ज़ालाबारी से किसानों और बागबानों को नुकसान पहुंचा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि महकमे सेहत के ज़रिए एहतमाम कश्मीर के तमाम अजला में हेल्थ मेलों का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी चाहते हैं कि हर जिले में ब्लॉक सतह पर हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जाए। हमारे जो हेल्थ मेलाज आपने देखा होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में हमारे हेल्थ मेलाज चल रहे हैं, जो एक इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के, कि हर एक जगह, हर एक ब्लॉक में एक हेल्थ मेलाज हम स्टार्ट करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि हेल्थ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है ये क्या काम कर रहा है, नई नई स्कीम्स कौन सी आई है, और इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो हमने दिया हुआ है वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और जो भी हमारी स्कीम्स है, जैसे कि हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर्स, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, इसके बगैर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, जैसा कि आपने देखा लास्ट मंथ ही हमारे एलजी साहब ने इनाग्रेशन करी। यूटी में हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 बेडेड हमने जीरेटिक वार्ड्स बनाए, जो एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से एक ओपीडी रहेगा और अलग से उनका एक एडमिट जो वार्ड रहेगा अलग से, और जो फैसिलिटीज़ होगी वो अलग से उनके लिए होंगी। इसके बगैर भी हमारा जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आयुष्मान भारत, जन औषधि प्रोग्राम्स, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, जिसमें हमारे जो लोग हैं स्कूलों में जाके 0 to 18 ईयर्स ओल्ड बच्चों में देखते कोई 4 चीज़ें, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई डिले माइलस्टोन्स तो नहीं है, ये या कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि अर्ली अगर हम जाएंगे प्राइमरी स्कूल्स में या हाई स्कूल्स में या मिडिल स्कूल्स में, जितना अर्ली हमें किसी बच्चे का चाहे डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो, कोई किसी को कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, माँ के जन्मने के उसी टाइम से होता है, अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे इनका ट्रीटमेंट अच्छे से होता है और प्रोग्नोसिस बेस्ट रहता है। बारामूला के मालवान इलाके में पेश आई झड़प में एक 17 साल कमसिन अस्करियत पसंद भी जाबाग हो गया है। जाबाग अस्करियत पसंद की शनाख्त फैसल हफीज के तौर पर की गई है, जो अरीपानथन बिरवा का रहने वाला बताया गया है। इनकाउंटर के मौके पर इस कमसिन अस्करियत पसंद को खुद सुपुर्द होने की बार बार अपील की गई, लेकिन घर वाले नाकाम रहे। इनकाउंटर के मकाम पर आज इंतहाई दिलबर्दाश्ता मनाजर देखे गए हैं। आपको एक मरतबा फिर हम बता दें कि आज बारामूला के मालवान इलाके में पेश आई खुरेज झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाबाग हो गए हैं, जिनमें एक 17 साल अस्करियत पसंद भी शामिल है। इस झड़प में 5 सिक्योरिटी एहलकार और एक आम शहरी जख्मी बताए गए। फैसल बुझे अबूजी चोन ये नबर कन नीर हथियार त्रा अंदर कन नीर मे तुहन चलान गोल इन सर मे कत फैसल फैसल बुझस अबूजी चोन मे खानदार हमेशा वथान 3 साढ़ 3 हमेशा तमिस आदत लकचार पे युत माज वो साद 3 कुरान शरीफ पान टास गई क्या गई टास गई अन सहर तोमुत दबो तती मे तुल बच्चे आय लारा सैनिस कमरस मज दुक मम्मी कुसान टीन दगान अस दुक ना टीन दगान यह शायद फर गस दबो अति न खो सहर न खो कहें योतान गाश वाश आ ना कड़ बुलक
क्या बुलायक ना द्राय घर मज दार बार यल तमो पर पता कि सैनिस घर यह गो रोज लग भग 3:30 कि 3:30 सहर खन वथ मगर खमुत युथे मे खानदार वोथमुत कुरान शरीफ पान तो टास गई दोप बिचार टीन तगान कुछ मे तूत मकान मे मजूर मशगत गोमुत मे सर पे सहलाब हमेश मे कहें खुदायस बात मे तम सुंद योतान नाव मेस गरस मेस गरस क्या कोरुक यह फान तथे खुदायस बात कह मे क्या कोर मगर तीस कालस बह जिम्मेवार यीस कालस बह गर गर द्राय तम पता कि तथा वो मे बह दिमो गारंटी मे गर तमे पे मे पता। और राजौरी के मंजाकोटे इलाके में आज ब्लॉक हेल्थ मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डीडीसी विकास कंदल और नायब सदर डीडीसी शबीर खान ने इस हेल्थ मेले का इफ्तिताम अंजाम दिया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने रुजू किया, जिनकी तशखीस के बाद उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सरपंच मंजाकोट ब्लॉक हेल्थ मेला है। इस कड़ी में हमारे 6 प्रोग्राम पूरे ब्लॉक में होंगे। उस कड़ी में इस दूसरा प्रोग्राम है। जैसा कि आपने देखा भरपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं डिफरेंट विलेजेस से और डिफरेंट एरियाज से। तो हमारा एक ही मकसद है कि गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स है उनको तक पहुँचाना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको अवगत कराना और उनका जो फ़ायदा है लोगों तक पहुँचाना। मकसद ये था कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं ये हमारी स्टेट की हैं रिगार्डिंग हेल्थ और लोगों को जो है वो अवेयर किया जाए उसमें। और उसमें हमारी जितनी आशा बहनें हैं वो भी यहाँ मौजूद थी और पैरामेडिकल स्टाफ सारा यहाँ पर मौजूद था। और मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है और इस किस्म के मेले जो है वो होने चाहिए, खासकर कोविड के बाद। मैं कहूँगा कि इस किस्म की जो अवेयरनेस है वो ज़रूरी। मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मटू ने आज महकमा ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अहदेदारों के हमरा एक इजलास की सरबराही अंजाम दी है। इजलास में इन्होंने शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के बशमूल गैर मजाज कब्जाजात के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम से मुतालिक तबादला ख्याल किया। गांदरबल में बरक़ी के मनक़ता के रहने पर मकामी लोगों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। हुकाम पर जोर दिया जा रहा है कि वो बिजली की बेहतर सरबराही के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। मकामी लोगों ने गांदरबल टाउन में बरक़ी के ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड करने का मुतालबा किया है। बरहम सारिफीन ने महकमा बरक़ी के आला अहदेदारों पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। कहा कि माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी गांदरबल टाउन में बरक़ी के मुसलसल मनक़ता रहने के नतीजे में रोज़ेदारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। चीज पड़न कि वंदस मज असल पावर कर दह खर सारे पावर वाले नंबर मसान पे गो अगर यह रेत वुस पावर मसान न सारनस न इफ्तारनस तीसा कटौती कहें बह गोस यो पान ग्रिडस पे तथा नो ट्रांसफार्मर ओनमुत यमो तथ गो रेत अनमित नो पुरानिस टोटो कनेक्शन क्या वन पुरानिस टोटो नईस लागान न पुरानिस लागान क्या लोड बढ़ान तवे पावर कटौती इल्तमास करान पावर कमिश्नर साहबस चीफ इंजीनियर बिजली हंदिस कि तम कर अमुक मसला हल जल्द तो जल्द क्या गांदरबल ज्यादा पावर कटौती करान इल्तमास करान कि तम कर जल्द मसला हल।
हमारे लूप होल जो है वो अपनी जगह है, कमज़ोरी अपनी जगह है, खामी अपनी जगह है। अभी हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है। जैसे पोल जो है लगाए गए हैं, तारें लगाई गई हैं, लेकिन काम तो हो रहा है इनका, लेकिन फिर भी हमें बिजली जो है वक्त पे नहीं मिलती है, बिजली टाइम पे नहीं मिलती है। ख़ास तौर पर इस जो महीना है, बाबरकत महीना है, रमज़ान का महीना, इसमें बिजली रहनी चाहिए। आपको पता है कि सहरी के टाइम बिल्कुल हर सू अंधेरा रहता है, और हर सू देखिए आप लोग अंधेरे में है, गुप अंधेरे में इस वक्त है, या इफ्तियार का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती है। सार्फिन को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस महीने में। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस कंसर्न अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं कि वो इसका ख्याल रखें और पावर वो अपने टाइम पे रखे, अपने शेड्यूल के हिसाब से रखे। शुक्रिया। और आज यौम अल-अर्ज़ के मौके पर जम्मू कश्मीर में सरकारी सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। महकमा जंगलात, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कुदरती वसाइल ने सिविल इंतजामिया के इश्तराक से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें कुर्रायर्स की हिफाजत भदरवा में महकमा जंगलात और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इश्तराक से सफाई मुहिम अंजाम दी गई है। बिजबेहड़ा लेदर फॉरेस्ट डिवीजन मटन में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें तलबा ने हिस्सा लिया और जंगल को पॉलीथीन से पाक किया। पुलवामा में महकमा सेरिकल्चर की जानिब से भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। श्रीनगर में तलबा ने शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कश्मीर गवर्नमेंट ने एक प्लास्टिक फ्री ड्राइव जो है वो शुरू की है, जिसमें खास करके जो जंगल है हमारे, उसमें प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। इसी में जो भदरवा फॉरेस्ट डिवीज़न है या J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक जॉइंट जो हमारा कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वॉलंटियर्स हैं कुछ हमारे साथ, और फॉरेस्ट डिवीज़न के जो भदरवा के लोग हैं, हमारे स्टाफ हैं, इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लोग हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लोग आए हुए हैं। और हम सब लोग जो यहाँ पे प्लास्टिक एक बहुत बड़ा मेनेस बना हुआ है, लोग ब्यूटीफुल एरियाज़ में आते हैं और प्लास्टिक वहाँ पे डालते हैं। उसी प्लास्टिक को कलेक्शन जो है, हमारा एक ड्राइव चल रहा है, जिसमें जितना भी प्लास्टिक आप देखते हैं कि यहाँ पे कम से कम 150 के करीब लोग जो है हमारे जो स्टाफ और बाकी दीगर जो वॉलंटियर्स हैं, वो जाई खूबसूरत वैली में है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे प्लास्टिक डंप किया गया है, पहले 20 अप्रैल है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, लेकिन हमने 21 और 22 2 दिन के प्रोग्राम रखे हैं। जितने भी हमारे फॉरेस्ट्स हैं उनको हम पॉलीथीन फ्री बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, जहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट है इनको हमने सफाई की, जितने भी पॉलीथीन्स है, बोतल्स है, वो सारा हमने यहाँ पे साफ़ किया। तो किन का इश्तराक आपको साथ साथ? इसमें हमारे साथ जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हैं, हमारा टेरिटोरियल फॉरेस्ट है, हमने जॉइंटली यहाँ पे किया। लोकल जो PRIs है वो साथ थे, स्कूली बच्चे साथ थे, तो सब ने मिलजुल के सफाई की, एक मैसेज सोसाइटी को देने के लिए कि फॉरेस्ट्स में ये कूड़ा करकट जो यूजुअली जो पॉलीथीन होते हैं, इनको मेहरबानी करके फॉरेस्ट्स में ना फेंकें, क्योंकि इनका बड़ा लॉन्ग टर्म बड़ा डेंजरस जो है असरात होते हैं। So basically we are doing this plantation drive to save the trees and for our future generations, because as we all know, due to climate change, the future generations are being impacted. They are suffering a loss since trees are cut over in billions, I can say, due to the furniture and everything that is encompassing our new modern lifestyle. So due to that, the trees are suffering. The habitat destruction is there in these forests, which we are seeing. Even in our SP College campus, we have these trees of chinar who literally provide us shade. So I can say that if we are planting a tree today, and even in the Holy Quran it has been mentioned that if you plant a tree, if a beast or a bird eats its fruits, you will be provided with the ajr even in your grave. So that's the only one thing that we as Muslims can say. Of course, क्योंकि हमने recent times में भी देखा है कि बहुत सारी conferences हुई है जो बहुत emphasize कर रहे हैं इस बात पे कि climate change जो है वो इस वक्त globe का एक सबसे बड़ा issue है। तो इस हिसाब से जो हमारे फॉरेस्ट है एंड इन पर्टिकुलर हमारे प्लांट्स है, ट्रीज है, क्योंकि ये बहुत मेजरली हमारे इम्पैक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत इम्पैक्टफुल होगा हमारे लिए इन प्लांटेशन ड्राइव्स का, पर्टिकुलरली ऑन द इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एसपी कॉलेज और अथॉरिटीज़ का जिन्होंने आज हमें मौका दिया, और स्पेशली एनएसएस का कि हम वॉलंटियर्स ये प्लांट जो हमने खुद काटे हैं उनको आज हम प्लांट कर सके। आप जैसा कि देख रहे हैं श्रीनगर सिटी में फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अगर आप देखेंगे हमें अपने बड़े बुजुर्गों से पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ये कहते हैं कि वीर दरख्त एक वक्त तो अस बन तिमन अड़न बन अस्तान अड़ चट अड़न बन मस्जिद तो ये कोर तो अस तिम चटित। तो अब ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने ये लॉस किया है उसको कंपनसेट किए। तो मैं चाहता हूँ कि हम आगे भी करें और ये जो आज स्टूडेंट्स हैं ये अपने घरों में जाए, अपने मोहल्ले में, अपने लोकेलिटीज़ में ऐसी और ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव्स करें। आज का जो प्रोग्राम है अवेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स और ऑर्नामेंटल स्पीशीज टू स्कूल्स एंड कॉलेज अंडर CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आ चुके हैं और हमें फार्मर्स को भी इनवाइट किया गया है ताकि हमें जानकारी मिले इस चीज़ के बारे में। आज यहाँ पे लेक्चर्स भी हुए, हमारे साइंटिस्ट ने दिए हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें पता चले हमारा जो फ्लोरिकल्चर मिशन है ये कितना बड़ा वास्ट है और हम आगे अपनी स्किल कैसे इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, हम आगे कितना अच्छा काम कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर में। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो हर जगह नहीं मिल सकती, हमारे बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे और उन्हें ये दुनिया पता चल जाएगी हमारी फ्लोरिकल्चर है क्या असल में, और हम इससे अपना रेवेन्यू कैसे आगे फ्यूचर में चला सकते हैं। तो मैं एज ए फार्मर में भी आज यहाँ पे आया हूँ क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था प्लांट्स का भी यहाँ से ही, तो मुझे लगता है इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा एक रिलीफ मिल जाता है, एक फ़ायदा मिल जाता है, हम आगे अपने बिजनेस को और आगे ले जाते हैं, इसमें हमारा आसानी हो जाता है। ये बेसिकली जो CSIR का एक सोसाइटल प्रोग्राम है जिसमें हम किसानों के लिए एक नया मिशन लेके आया है। CSIR फ्लोरिकल्चर को बेनिफिट करवाएगा ये मिशन, जो फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं या उनकी वैल्यू एडिशन करते हैं फॉर कट फ्लावर्स। तो इसी मिशन में एस्टैब्लिश करते हैं ताकि स्कूली तलबा या कॉलेजों के जो तलबा हो उनमें एक सेंस ऑफ जो है ना फ्लोरिकल्चर की तरफ एक इनकलकेट हो जाए, ताकि उनको भी शौक बढ़ जाए कि वो फ्लोरिकल्चर को कल को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के। बेसिकली हम इस प्रोग्राम की बात करें, सो वी वर इनवाइटेड बाय द साइंटिस्ट एज अ ड्रग फार्म रिसर्च स्टेशन पे काम कर रहे हैं। उनका यहाँ पे एज अ ये हो रहा था कि वो जो ऑर्नामेंटल स्पीशीज हमारे प्लांट्स की थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सो दैट दे कुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दीज स्पेशल प्लांट्स, क्योंकि हमें यूजुअली लगता है कि नेचर का जो इम्पोर्टेंट रोल है दैट जस्ट ब्यूटी। आई एम फ्रॉम GDC Women's Baramla. We were gathered here just to grab the information about floriculture, how we can alternate the government jobs, and they gave us. We are very much thankful to Dr. Shahid Rasool. They gave us opportunity to come here, to visit here, and यहाँ पे हमें बोला गया कि हम कैसे कांग्रेस लीडर इंजीनियर मुजफ्फर डार ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से अपील की है कि हालिया दिनों पार्क्स की अराजियात को अर्बन लैंड के तहत मुंतकिल किए जाने के फैसले को वो वापस लें। उन्होंने कहा कि जब से हुक्मनामा जारी हुआ है तब से अवामी पार्क्स की हालत मजीद खराब हो चुकी है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 10 कनाल अराजी से कम वाले पार्क्स अर्बन बॉडीज के तहत लाने के अहकाम जारी किए हैं। मैं यहाँ तहसील ऑफिस में मौजूद हूँ अभी। ये हमारा तहसील ऑफिस है पीछे और ये इसका सहन है जिसको कोर्ट यार्ड बोलते हैं। तो ये बिल्कुल तबाही की हालत में है ये जो इसका सहन है। तो हमने अप्रोच किया था फ्लोरिकल्चर वालों से, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से कि इसको मेंटेन किया जाए, इसको ये पार्क बनाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि 2020 में एक ऑर्डर उजरा हुआ है जिसमें जहां भी म्युनिसिपल एरिया में जो भी पार्क आती है या कोई गार्डन आता है तो वो अब मेंटेन म्युनिसिपल कमेटी को करनी है। लेकिन अब ये मैं समझने से कासिर हूँ, ऊपर कौन से लोग बैठे हैं, वो इलिटरेट बैठे हैं। ये जो फ्लोरिकल्चर है ये सिर्फ इसीलिए है कि इसमें ये गार्डन और जितनी भी पार्कें हैं वो मेंटेन या नई बनानी हो, उनका काम। म्युनिसिपल कमेटियाँ जितनी भी है उनको ऑलरेडी वर्कलोड ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरी हायर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, जो हायर
अथॉरिटीज है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, ये जो ऑर्डर उन्होंने 2020 में निकाला है ये रिवोक किया जाए। इसमें हमारी कुछ पार्कें हैं जो मेंशन भी किया गया है। चौडरा में एक पार्क है हमारी, 1 कनाल 1 मरला। सार शरीफ में जो श्राइन पार्क है वो 3 कनाल 5 मरला है। चौडरा में और एक है जो 6 मरले की पार्क है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उनका काम है सफाई और बाकी बिल्डिंग परमिशन, बाकी काम, उनके पास काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो ऑर्डर है, मैं गवर्नर साहब, LG साहब से गुजारिश करना चाहूँगा वो ज़ाती तौर इसमें देखें और इस ऑर्डर को रिवोक करें। और पुंछ के मेंधाड़ इलाके में जुमेरात की सुबह एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक ही घर के 4 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुंछ से जम्मू की तरफ जाने वाली मुसाफिर बरदार कार आज सुबह सड़क से मुंतसिल खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में एक ही घर के 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सुरनकोट के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलवामा में आज महकमे उमूर सारिफीन और जिला इंतजामिया की एक मुश्तरका टीम ने मार्केट चेकिंग की। जायजा लेने वाली टीम ने अशियाए खुर्दनोश के मेयार और उनकी कीमतों का मुआयना किया है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरीन को चालानात किए गए। डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर्स जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब बशीर चौधरी साहब, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर FCS&CA पुलवामा शेख इनायतुल्लाह साहब के क्लियर का डायरेक्शन है कि सुबह सवेरे निकलो और मार्केट की पूरी छानबीन, ताकि जो भी वायलेट करता है पहले हम तब तक उसका दुकान हम नहीं खोलेंगे जब तक वो कोर्ट से एफिडेविट नहीं लाएगा या मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से क्यों आइंदा अगर मैं पकड़ा गया मैं वायलेट करूंगा तो मेरे खिलाफ FIR दे। पुंछ के शहर खास में शेर कश्मीर पुल के करीब वाली सड़क इंतहाई मखदूश हो चुकी है। मकामी लोगों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर नौ की जाए। लोगों का कहना है कि पुंछ के बाशिंदों के लिए शेर कश्मीर पुल के करीब से गुजरने वाली सड़क इंतहाई अहम राहदारी है और सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके नतीजे में इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट जो रेज किया है। देखिए, अगर पुंछ की बात की जाए तो पुंछ को द सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है। मुझे लगता है कि सिटी ऑफ सेंट तो रही नहीं है, ये सिटी ऑफ गड्ढा हो गई है। मेरे पीछे देखिए एक मेन रोड है जो पुंछ को कनेक्ट करती है डिफरेंट एरियाज़ के साथ। यहाँ से मेंढर, जम्मू की रोड और जितनी भी रोड्स जाती हैं यहाँ से पुंछ की मेन रोड यही है। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ बहुत बड़े गड्ढे देखिए, 1-1, 2-2 मीटर के जो गड्ढे पड़ चुके हैं। इस रोड को लेकर अगर बात करें, अगर नगलसा रोड की अगर बात करें, अगर यही रोड अगर हम इंटरनेशनल रोड जो हमारा बॉर्डर है खड़ी कुमारा की तरफ बात करें तो जितनी भी रोड्स हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की वजह से आज हमारी जो पुंछ की रोड का ये हाल है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पे भी एक इंक्वायरी होना चाहिए कि पिछले दिनों में इसमें ब्लैक टॉपिंग की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और देखिए कि 1 ही 1.5 साल के अंदर जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड्ढे जो 1 या 2 मीटर के गड्ढे हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी करप्शन है और एक बहुत बड़ा माफिया है जो हर साल 1.5 साल के बाद रोड को वापस टेंडर पड़ते हैं और टेंडर की वजह से वो करोड़ों रुपए का जो घपला है, इसी वजह से ये रोड की खस्ता हालत है। फिर इसका टेंडर होगा, फिर करोड़ों रुपए का घपला होगा, फिर वही 2 साल के बाद जो है मुझे लगता है गड्ढे का फिर वही की आ जाते हैं।
जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल माइग्रेंट फ्रंट के हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके दीरीना मुतालबात की सोई की जाए। माइग्रेंट खानदानों के जायज़ मुतालबात को कबूल करने का हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। लगभग 25-26 साल से ये जो माइग्रेंट घरों से निकले हुए लोग, जिनको गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है डिफरेंट होटलों में। सर आगे देखकर आप कहिए। हाँ, तो उसकी क्या वजह है कि इनको गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है होटलों में, इन्होंने देश के लिए काम किया है, अपने मुल्क के लिए काम किया है, बट ये डिफरेंट पार्टियों के साथ इनकी वाबस्तगी थी। बिकॉज ऑफ दैट इसको पॉलिटिकल माइग्रेंट कहा जाता है। हमारे जो पंडित भाई जम्मू में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, वो भी माइग्रेंट हुए, बिकॉज मिलिटेंटों की वजह से जो थ्रेट उनको मिला था, सेम टू दैट वी आर सफरिंग इन द सेम बोट, कोई फर्क नहीं इसमें। बट ये चीज़ है कि दे आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी आर एफिलिएटेड विद डिफरेंट पार्टीज। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई किसी और के पार्टी के साथ है। मिलिटेंटों की थ्रेट की वजह से जब हमें गवर्नमेंट ने हमें अकोमोडेट किया है, तो एक सीआरडी विंग होती है जो पुलिस के साथ बाज़ाब्ता काम करती है, और उन लोगों को देखा जाता है कि किसको कितना थ्रेट है, उसको PSOs मिले जाते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने किसी को अकोमोडेट कहीं किसी होटल में किया है, लेकिन उसको जब वो किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, उसको अपने इलाके में जाना पड़ता है, उस वजह से पुलिस उसको एक PSO या 2 PSO थ्रेट की वजह से देते हैं कि इसको कितना थ्रेट है, उस वजह से उसको इतने PSO मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, अगर CID विंग इसलिए है कि ये किसी बंदे को देखते हैं कि इसका इलाके में कितना थ्रेट है। जब वो अपना रिपोर्ट देते हैं, जब हम ADG सिक्योरिटी के पास पहुँचते हैं, वहाँ बोलते हैं आर्म थ्रेट है, जनरल थ्रेट है। व्हाट इज द मीन बाय जनरल थ्रेट? यानी उस आदमी को फिर किस लिए रखा जाता है? वो आदमी कहाँ जाएगा? उसकी ज़िंदगी तो बाज़ाब्ता एक मतलब ऐसे वैरान हो जाती है, वो न घर जा सकता है, न किसी जगह जा सकता है, उसको तो खतरा ही खतरा है। रहा मसला, हम लोगों ने काम किया है देश के लिए, सिर्फ माइग्रेंट इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड माइग्रेंट बनाया। वी आर रजिस्टर्ड माइग्रेंट। एक हो गया वो माइग्रेंट जो जम्मू में रह रहा है, कोई काम उसका नहीं है, लेकिन हमें गवर्नमेंट जो हमें रजिस्ट्रेशन मिल रही है, हमारे जो बाकी बहुत सारे लोग जिनको अभी भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडोरा में आज इंटर कॉलेज हसननाथ मुकाबले का एहतमाम किया गया है। मुकाबले हसननाथ में बिडगाम और पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले 17 तलबा ने हिस्सा लिया है। चूँकि आज आव डिग्री कॉलेज सोटस मज इंटर कॉलेज नातिया मुकाबल संज कर यथ मज जिले बडगाम के तकरीबन सारवी 7 कॉलेजन हिंदो 14 बच्चों तो पुलवाम जिले पे 3 कॉलेजों पे बच्चे आमत यथ मज डिग्री कॉलेज बॉयज़ पुलवामा, वुमेन्स डिग्री कॉलेज पुलवामा तो डिग्री कॉलेज पामपुर तो यथ मज फाइनल लिस्ट रूद डिग्री कॉलेज बडगाम पे फर्स्ट पोजिशन, सेकंड पोजिशन डिग्री कॉलेज बीरवा, थर्ड पोजिशन गई शेयर यन डिग्री कॉलेज बीरवा तो डिग्री कॉलेज वुमेन्स पुलवामा नश यन पे प्रोफेसर रिफत आरा मिसगर साहिबा ये इदार सरबराह आए तो तन पे बिल्कुल जन वक्तन फोक्तन प्रोग्राम करान, मगर मास्याम नज़ाकत जानित तो यह मुतबर रेत नजर तल थवित नु यह डिसीजन कि करो ये मज नातिया मुकाबल संज तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सद फजल सत वो आज पाई तकमीलत मज दौरस मज यन प्रोग्राम हज सठा ज़रूरत तिकाज यम जन सन बच्चे आज मुख्तलिफ नशावर चीज़ इस्तेमाल करान
तिम वापस अन्न खतर यिसन महफिलन तो यिसन मजलिस इनकाद करुन लाजमी। और अब आखिर में एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। बारामूला के मालवान इलाके में कुरेज झड़प, 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक, महलूकीन में लश्कर का कमांडर यूसुफ कांत्रो भी शामिल। IG कश्मीर ने की है तौसिया। NIA ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे में अहम रोल अदा किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी की यौम तासीस पर अमित शाह का खिताब, एजेंसी के खिदमात को खूब सराहा गया। जम्मू और कश्मीर में CBI की छापामार कार्रवाई, रिश्वत की पेशकश के मामले पर सीनियर सरकारी ओहदेदारों से की गई पूछताछ। कौमी कमीशन बराए अक़लियती उमूर की सरबराह के 4 रोज़ा दौरे का आज हुआ अख्तिताम। जम्मू कश्मीर में अक़लियतों के मुख्तलिफ उमूर पर मरकज़ को पेश की जाएगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल किया जाए और इंतखाबात करवाए जाएं, अपनी पार्टी तर्जुमान जावेद बेग का हुकूमत से मुतालबा। बांडीपुरा बीजेपी के जिले सदर और सरपंच पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। एक कैदी की रिहाई के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब करने का लगाया गया इल्जाम। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी, शदीद गर्मी से लोगों को मिली राहत। पुलवामा और अनंतनाग में भी ज़ालाबारी से मेवा बागात को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया यौमुल अर्स, शजरकारी पर दिया गया जोर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत।